हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसमें आज की क्लास में हम लोग जूनियर एडिट का 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम था उसके क्वेश्चंस 1 से 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आंसर होगा आपका भाई 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी किसके अंतर्गत आता है भाई? मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? तो ये आपकी केंद्र में द्वैध शासन, ये आपकी भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है, जबकि 1935 की विशेषता है ये। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो आंसर होगा आपका राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम थे जो चोल वंश के, उन्होंने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन। तो ये अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आंसर होगा 4, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F इक्वल्स टू 216 और L के बराबर बताइए। तो F है जो आपका वो 6 का क्यूब है, तो ये आपका हो जाएगा भैया कितना? 216, और L है आपका वो 12 का क्यूब है, तो आपका 1728 आंसर हो जाएगा। आंसर होगा आपका 1728 आंसर, क्योंकि ये 12 का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में गंगा को 711 471 कहते हैं, तो सरजू को बताइए क्या कहते हैं? तो भाई सबका नंबर लिख लीजिए, ABCD में कौन से नंबर पे कौन है। तो ये आपका सरजू आएगा, जैसे 7वें नंबर पे G है, A फर्स्ट नंबर पे है, N है आपका किस नंबर पे? 7वें नंबर पे ये हो गया। N हुआ आपका 14 नंबर पे, और A हुआ आपका फिर से 7 नंबर, और A हुआ फिर से 1, G हुआ फिर से 7 और A 1। इसी तरीके से आपका सरजू भी, मतलब हर अक्षर का आपको अंक बताना है, हर अल्फ़ाबेट का अंक बताना है। तो ये आपका आंसर होगा 19 11 81 0 21। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बताइए आंसर होगा कौन सी स्थान पर है? तो 10 किलोमीटर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 30 मिनट पर दोनों सुइयाँ 2:30 पर दोनों सुइयाँ घंटा मिनट के कितने का कोण बनाती हैं? तो आंसर होगा 105 का कोण बनाती हैं। कितने का कोण बनाती हैं? 105 अंश का कोण बनाती हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सादृश्यता बतानी है 10वें क्वेश्चन में। गंगा, यमुना और जो आपकी सरयू है वो प्रयागराज में, मतलब उसके किनारे बसा है, ऐसी अयोध्या आपका सरजू नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, सरयू नदी। 2011 की जनगणना में साक्षरता कितनी है? तो आंसर होगा भाई 74.04%। 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना में। उत्तर प्रदेश में 2021-22 के बजट में समग्र संपदा विकास योजना में कितने रुपए दिए गए? भाई ये आपके 1000 करोड़ दिए गए हैं समग्र संपदा विकास योजना के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मृदा अपरदन के कारकों को पहचानें। तो मृदा अपरदन के कारक आपको पहचानना है, कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो मृदा अपरदन के कारक हैं आपके भाई बहता हुआ पानी और समुद्र की लहरें, यानी कि आपका A और C करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता आनुवांशिकता से भी होती है, जैविक जातियों से भी होती है, और जैविक समुदायों से भी, और पारिस्थितिकी तंत्र से भी। ऑप्शन डी सही होगा, सभी से जैव विविधता होगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा PDF आपका इस तरीके से बन गया है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन आपका कहता है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता डेसिमल में मापते हैं, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो रेबीज बीमारी वायरस से हो जाती है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG
किसको मापने के लिए? भाई ECG से तो क्या होता है, E, C और G। C तो हमेशा कार्डियोग्राफ होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ फुल फॉर्म होता है, तो कार्डियो हमेशा टर्म यूज होती है हृदय के लिए, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका किसका समस्थानिक है आपको बताना है। H6 की पावर 12, C 14, S, ये सब आपका समस्थानिक है, ये सभी समस्थानिक है। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है? तो टमाटर में भाई सिट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, सिट्रिक और मैलिक एसिड, सिट्रिक और मैलिक एसिड पाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरिस में 21वां जलवायु शिखर सम्मेलन कब हुआ था भाई? तो ये आपका 2017 में हुआ था। आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माल्टोज मंड है, एस्कर्बिक नींबू है, एसिटिक दही है, लेकिन फॉर्मिक एसिड आपका चींटियों के काटने से निकलता है, जबकि दूध से लैक्टिक एसिड निकलता है। ये आपका गलत है और पूछा भी गलत ही था, ये सही है आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक क्या है? भाई सार्थक बताना है आपको क्या है। तो ये एक तरीके का सार्थक जो है वो अपतटीय गश्ती जहाज है। क्या है? अपतटीय गश्ती जहाज है सार्थक। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन हो गए, 23वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तेईसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? ये आपका है लक्षद्वीप। ऑप्शन 2 करेक्ट है। किन घटनाओं को कालम क्रम अनुसार अरेंज करिए? तो यह घटनाएं आपको सीक्वेंस से लगाना है। तो पहले कौन सी हुई थी? फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई थी 1930। फिर ये आपकी 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन 1927। पहले आपका फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915, साइमन कमीशन 1927 दूसरे नंबर पे, पहला नंबर। फिर आपका 1919 गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, आप इनकी डेट के अकॉर्डिंग इन्हें मैच भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत, तो इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर यानी BD सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। ऑप्शन 1 करेक्ट है। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन में हर घर जल किसको मिला? तो भाई सबसे पहले गोवा में सबसे हर जगह पहले नल लगे, तो ये करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में थाई पूसम मनाया जाता है? तो थाई पूसम आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन चालू किया? तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 29वां क्वेश्चन आपसे कहता है 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो आंसर होगा सगी बहन डगलस स्टुअर्ट। सगी बहन उनकी एक कृति थी, इसके लिए डगलस स्टुअर्ट को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान की सहतूत बांध कहाँ बना है? तो मैदान नदी पर बना है सहतूत बांध, मैदान नदी पर बना है सहतूत बांध। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर पहली बार समाप्त किया था? तो ये भाई 64 में पहली बार समाप्त किया था, फिर 65 में फाइनली समाप्त कर दिया था। तो आंसर होगा आपका 64 यहाँ पर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32वां क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 38 और 39 में आपके सुभाष चंद्र बोस बने थे। 38 और 39 में आपके सुभाष चंद्र बोस बने थे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया था? बताइए। तो 1874 वो सन था जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज में से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ब्राह्मी लिपि का उद्वचन यानी ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप 1837 की अगर हम बात करें तो आपका ये क्या नाम है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप, तो वही हैं जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का उद्वचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले भैया आपका है हर्यक वंश पहले नंबर पे, फिर है आपका नंद वंश दूसरे नंबर पे, तीसरा है आपका मौर्य वंश, फिर चौथा है आपका सुंग वंश। तो आप हो जाएंगे भाई, पहला है दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं, वन हैं? तो वन भी ज़्यादा हैं, टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। सबसे ज़्यादा वन भी यहीं है और सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे और जंगल भी यहीं है, और सबसे ज़्यादा आपके टाइगर भी यहाँ पर है, तो इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये आपका नर्मदा नदी नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, ये गलत है आपका, नहीं बनाती है, ठीक है। कैबिनेट मिशन सबको पता है, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, मार्च 1946 में आया था, जिससे आपका संविधान बना था, भाई कैबिनेट मिशन वही है, ठीक, मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति है, तो उपराष्ट्रपति सबको पता है भाई, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसको जो वेतन दी जाती है वो भी आपको राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही मिलती है, इसको 4 लाख समथिंग वेतन दी जाती है, जबकि इसको उपराष्ट्रपति होने की कोई भी वेतन नहीं दी जाती है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची बताइए कितने सब्जेक्ट हैं? तो इसमें आपके 29 सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2011 की जनगणना विश्व में भारत का स्थान बताइए। तो 2011 की जनगणना विश्व में भारत कौन से नंबर पे है? तो ये आपका इसकी स्थिति है भारत की 17.5, ठीक है। 2011 की जनगणना में जनसंख्या कितने प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या में 17.5, तो भारत में है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। 42वां क्वेश्चन देख लो, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 43 बहुत सरल क्वेश्चन, हरित क्रांति आपका ये आपका खाद्यान्न फसलों मुख्यतः गेहूं चावल से संबंधित है, जिसमें गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित हुआ। सबसे ज़्यादा फायदा किस फसल पर पड़ा? गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादित हुआ, जबकि दूध उत्पादन के लिए आपकी श्वेत क्रांति हुई, मांस के लिए लाल क्रांति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 44 क्वेश्चन देख लीजिए। 44 क्वेश्चन कहता है आपसे, भारत का कौन सा एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित है? तो उड़ीसा का है जो वो कटाफटा है, इसमें सबसे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित। तीसरा क्वेश्चन सही रहेगा, ऑप्शन 3। 45वां क्वेश्चन देख लें, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? सबसे बड़ा रेल खंड आपका है मध्य रेलवे मार्ग, मध्य रेलवे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृदा जल के द्वारा बहन होती है उसे क्या कहते हैं? जल से बह के आती है उसे जलोढ़ कहते हैं। सबको पता होगा खादर और बांगर 2 प्रकार की होती है, जिसमें से नवीन जलोढ़ को कहते हैं खादर, और पुरानी वाली को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है। वे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ लाती हैं इस तरीके की मट्टी को बहा बहा के, तो उसे जलोढ़, बहुत उपजाऊ भी होती है, ठीक है। भोज्य और भज्जक के रूप में, भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमिक संबंध क्या है? भाई भोज उत्पादन करना, भक्षण करना, इसे फूड चेन ही कहेंगे, ऑप्शन 2 सही होगा यहाँ पे। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? भाई समुद्र के तल पर रहते हैं उन्हें बेंथिक कहते हैं, जो समुद्र के तल में रहते हैं उन्हें सूर्य की धूप नहीं मिल पाती, बेंथिक कहते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर इतने मेगावाट बताइए, इसका आंसर आपका है 4800 मेगावाट। सभी लोग मैच कर रहे हैं।
नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे और होगा भी सभी को याद कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता हो। तो यही था आज की क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत इजी रहा आज का पेपर, और ये 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो सब लोग बताएंगे कि किसने कितने सही किए हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।